नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और खबर पटना भी पुष्ट कर रहा है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है। सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकल गया है। भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरएलएम और एलजेपीआर। देखिए, हम और आरएलएम में बहुत परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी एलजेपीआर में, और परेशानी यह थी कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन। तो देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल गया है। रात के 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एनडीए के भीतर के सूत्र बता रहे हैं, बड़े सूत्र बता रहे हैं। देखिए, बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में फिर से है, लेकिन सीटें अधिक कितनी है? सीटें अधिक 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, बस 1 सीट अधिक है। तो देखिए, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला निकाला गया है उसमें 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवारों के चयन का काम भी पूरा कर लिया है और नीतीश कुमार की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वह ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय कुमार चौधरी हो, श्रवण कुशवाहा हो, अशोक चौधरी हो, श्रवण कुमार माफ कीजिएगा, उमेश कुशवाहा हो, जो चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जा रहे हैं। तो 101 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगा और बीजेपी सिर्फ 1 सीट कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब यह 202 सीट हो गए और माफ कीजिएगा 201 सीट हुए 243 में। तो बचे कितने? बचे 42 सीटों में एलजेपीआर, हम और आरएलएम में सीटों का वितरण हुआ है। चिराग पासवान को मनाना बहुत ही मुश्किल था। चिराग पासवान कम से कम 45 पर अड़े थे, फिर 40 पर आए और आखिर में 30 पर तो अड़ ही गए थे कि 5 लोकसभा के सांसद हैं, तो 5 लोकसभा सांसद हैं तो हमें कम से कम 30 सीटें चाहिए। तो देखिए, चिराग पासवान ने लड़कर 29 सीटें ले ली है। तो 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में गई है और कहा जा रहा है कई सीटें आखिरी वक्त में जब कवायद शुरू हुई, यह लगने लगा कि चिराग पासवान चले जाएंगे, एनडीए टूट जाएगा और चिराग पासवान जाएंगे तो क्या संदेश आ जाएगा 2020 जैसी कोई परिस्थिति न खड़ी हो जाए। तो चिराग पासवान के लिए जेडीयू और बीजेपी ने कई सीटें छोड़ दी हैं, जो सीटें चिराग पासवान चाहते थे। तो देखिए, 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली है। 7 सीटें मिली हैं। 2020 में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली थी, याद कीजिएगा। जीतन राम मांझी कह रहे थे 15 से कम नहीं, और 15 से कम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी को मना लिया गया है। जो उनके 4 विधायक हैं, उनके सभी जो विधायक हैं वह फिर से चुनाव लड़ेंगे। 3 नई सीटें हैं जिसमें कुटुंबा भी शामिल है, जहां राजेश राम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और अतरी की सीट जीतन राम मांझी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। गया में अतरी विधानसभा क्षेत्र जहां के वे वोटर हैं, जहां के वे रहने वाले हैं, तो अतरी की सीट भी हम के खाते में गई है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। तो 243 का हिसाब हो गया। 101 जेडीयू, 100 बीजेपी, एलजेपीआर 29, हम 7 और आरएलएम 6। तो यह सीट शेयरिंग का फार्मूला निकला है। आगे सीटों की जानकारी मिलेगी, कौन सी सीट किसके खाते में गई है वह भी आपको बताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।